नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एआईसीसी की बैठक चल रही थी। राहुल गांधी तब कांग्रेस के उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट थे। इस बैठक में राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था, कांग्रेस पार्टी एक संगठन नहीं, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा, एक सोच है। ये सोच हमारे दिल में है। लेकिन आज इस भाषण के करीब 8 साल बाद यह सवाल लाजमी हो गया है कि आखिर कांग्रेस के साथ पीढ़ियों से जुड़े हुए लोग इस सोच से दूर क्यों चले गए हैं। क्या कांग्रेस वाली पुरानी सोच अब बहुत ज्यादा बदल चुकी है, जिसके चलते कई नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद ने क्यों पार्टी छोड़ी है। रीता बहुगुणा जोशी, चौधरी बीरेंद्र सिंह, नारायण राणे, एसएम कृष्णा जैसे दिग्गज नेता इस सोच से क्यों दूर हो गए हैं। हालांकि अब कांग्रेस के एक बड़े नेता वीरप्पा मोइली कह रहे हैं कि कांग्रेस को बड़ी सर्जरी की जरूरत है, सिर्फ विरासत के भरोसे नहीं रहा जा सकता। ये बड़ा बयान है। लेकिन सवाल सिर्फ पार्टी छोड़ने वालों का नहीं है। पंजाब कांग्रेस में तलवार खिंच चुकी है। सियासी वर्चस्व की लड़ाई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में पोस्टर वॉर सरेआम सबके सामने हो रहा है। तो उधर राजस्थान में भी सचिन पायलट एक बार फिर नाराज दिख रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस में यह चल क्या रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कांग्रेस पर संकट भारी, अब किसकी है भारी। आज आर पार में इसी पे बात। मार्च 2018 में कांग्रेस ने ट्विटर पर यह तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें मिलिंद देवड़ा, मधु गौड़याक्षी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और सचिन पायलट है। तस्वीर पर लिखा है, चेंज इज नाउ, यानी वक्त है बदलाव का। तब पार्टी ने मोदी सरकार को घेरने का प्लान बनाने के लिए 2 दिन की बैठक की थी। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद बीजेपी के हो गए और सचिन पायलट भी नाराज दिख रहे हैं। सवाल है कि आखिर कांग्रेस में ऐसा क्या हो गया कि गांधी परिवार के बेहद करीबियों का भी कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली कह रहे हैं कि कांग्रेस को बड़ी सर्जरी की जरूरत है, सिर्फ विरासत के भरोसे नहीं रहा जा सकता। Now we organize ourselves, make major surgery and march forward. नेतृत्व की क्षमता शून्य है और पार्टी भी शून्य इसलिए है क्योंकि उस पास नेता नहीं है। जिंदगी में चाहे वो कॉर्पोरेट जिंदगी हो, चाहे वो एक परिवार की जिंदगी हो, अगर आप सुनना बंद कर दोगे तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। एक सीईओ को, अगर सीईओ किसी कॉर्पोरेशन का अपने जो उसके लोग काम कर रहे हैं कॉर्पोरेशन में उनको सुनेगा नहीं तो कंपनी बढ़ेगी कैसे आगे। ठीक है, तो पॉलिटिक्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है लोगों की बातें सुनना। उधर पंजाब कांग्रेस में भी सियासी गदर मच गया है। कैप्टन बनाम सिद्धू की लड़ाई चरम पर है। एक दूसरे को बड़ा साबित करने की होड़ में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के गढ़ पटियाला में पोस्टर लगे हैं जिस पर लिखा है, पंजाब सिद्धू के साथ। जवाब में कैप्टन समर्थकों ने भी पोस्टर लगा दिया, कैप्टन तो एक ही होता है। उधर सचिन पायलट इस बात से नाराज हैं कि 10 महीने बाद भी उनसे किया गया वादा पूरा नहीं हुआ है। आधा कार्यकाल बीत गया लेकिन कई मुद्दे अब तक सुलझ नहीं पाए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस में भागम भाग का सिलसिला अभी बाकी है। आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। कांग्रेस पर संकट भारी, अब किसकी बारी। और आज विश्लेषण कांग्रेस के संकट काल का। मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये संकट काल है क्या कांग्रेस का। दिग्गज नेताओं का जाना कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल है। G23 एक बड़ा बवाल है। एक तरफ भागम भाग है, दूसरी तरफ पार्टी के भीतर गृह युद्ध भी है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस में किसी भी झगड़े का निपटारा नहीं हो पाता। यानी सिद्धू बनाम कैप्टन अगर चल रहा है तो उसका निपटारा नहीं हो पा रहा। अगर सचिन पायलट बनाम गहलोत चल रहा है तो उसका निपटारा नहीं हो पा रहा। कर्नाटक में अगर सिद्धारमैया बनाम डीके शिव कुमार चल रहा है तो उसका निपटारा नहीं हो पा रहा। जाते हुए नेताओं को कोसने की जगह आत्ममंथन होना चाहिए।
कई ट्विटर हैंडल लिख रहे हैं कि अच्छा ये चले गए। किसी कार्यकर्ता का भी छोटे से जाना बड़ा नुकसानदायक होता है। जितिन प्रसाद तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा थे उत्तर प्रदेश के अंदर। 2019 की हार के बाद राहुल का इस्तीफा, अभी तक कांग्रेस के पास पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि सुननी चाहिए कोई सीईओ हो। अब ये दिलचस्प है अपने आप में। कांग्रेस की पुरानी सोच बदल गई है या कुछ नेताओं का दिल बदल गया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। राहुल गांधी कहते थे कि हमारी पार्टी नहीं है, हमारी एक विचारधारा, एक सोच है। लेकिन क्या वो सोच बदल चुकी है कांग्रेस पार्टी की? जो पुरानी सोच होती थी उसमें बड़ा बदलाव आ चुका है, इसलिए नेता लगातार बदल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, अगर हम पूर्वोत्तर में चले जाएंगे तो हिमंता बिस्वा शर्मा, बड़े सारे नाम हैं। लेकिन इस समय की बड़ी खबर है वीरप्पा मोइली, कांग्रेस के दिग्गज नेता। उनका बड़ा बयान है, धर्मनिरपेक्ष नहीं थे जितिन, यानी सेकुलर नेता नहीं थे जितिन, जातिवादी नेता थे, हमेशा से संदिग्ध थे जितिन। यह बड़ा बयान है कि हमेशा से संदिग्ध थे। क्या इसी बेइज्जती की वजह से जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ी है? जो वीरप्पा मोइली इस समय कह रहे हैं कि संदिग्ध थे जितिन। आप सोचिए शब्द क्या है, संदिग्ध थे। एक साथ काम करने वाला नेता जो प्रियंका गांधी की टीम में था, उसको संदिग्ध बताया जा रहा है, वो जातिवादी बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर जितिन प्रसाद के ऊपर ये अब तक का कांग्रेस का सबसे बड़ा हमला है। संदिग्ध थे जितिन, सेकुलर नेता नहीं थे। ये बड़े बयान है अपने आप में। जातिवादी नेता थे जब वो कांग्रेस में थे, तो उन्हें ब्राह्मण कार्ड वो खेल रहे थे और उन्हें ब्राह्मणों के लिए एक मंच बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन वो अब जातिवादी नेता हो गए हैं। यानी कांग्रेस का मानना है कि सेकुलर नहीं थे जितिन, इसलिए उनको बाहर गए हैं। तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर्जरी हम कर देंगे। इस तरह से क्या कांग्रेस पार्टी सर्जरी करेगी? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। मेरे साथ सोहेल सेठ जुड़ रहे हैं, जाने माने एड गुरु भी हैं और मार्केटिंग गुरु भी हैं। आपका अभिनंदन है। मेरे साथ आलोक मेहता है, वेटरन जर्नलिस्ट, फॉर्मर एडिटर आउटलुक के और नई दुनिया के। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, पुराने कांग्रेस में रह चुके हैं। मेरे साथ इस चर्चा में प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन मैं सबसे पहले आलोक मेहता, शुरुआत आपसे करता हूं। संदिग्ध थे जितिन प्रसाद, संदिग्ध, सेकुलर नहीं थे जितिन प्रसाद, वीरप्पा मोइली का यह कहना कितने बड़े मायने हैं? देखिए, वीरप्पा मोइली कुछ भी कहें, चूंकि हर आदमी इस समय सोचता है कि मैं कहाँ रहूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं। जितिन प्रसाद जो है, उनके पिता जितेंद्र प्रसाद थे। कितना वो क्लोज रहे एक समय में, ठीक है। एक प्रतीकात्मक चुनाव सोनिया गांधी के खिलाफ तब भी लड़ा था, लेकिन जितिन प्रसाद को तो प्रियंका गांधी आगे बढ़ा रही थी। इसलिए अभी आपने अपनी शुरुआत में भी जो कहा, असली झगड़ा ये है कि राहुल गांधी की चले कि प्रियंका की चले कि सोनिया जी की चले। पहले घर में 3 लोग डिसाइड नहीं कर पाते, और खास करके राहुल गांधी किसी की सुनने को तैयार नहीं। न वो, मेरा तो ख्याल है वो बहन की भी नहीं सुनते, न माता जी की सुनते हैं। अब किसकी सुनते हैं? उनके जो 10-5 लोग हैं, मेरा ख्याल है सोहेल सेठ जी, अभी एक डिस्कशन में मैंने देखा था, उन्होंने भी कहा कि 20 आदमी या 10 आदमी के पास उससे ज़्यादा 11-21 से वो मिलते नहीं हैं, या मिलते भी होंगे तो ऐसे मिलते हैं जिससे वो अपनी बातें कहते रहे, और या ट्विटर पर या फेसबुक उनके जो सपोर्टर हैं, जो गूगल देख करके करते हैं। वो जितेंद्र प्रसाद जी के बारे में भी उनको पता नहीं होगा कि कौन थे, या राजीव गांधी ने किसके साथ सहयोग लिया था, ये भी उनको नहीं मालूम होगा। एमपी कांग्रेस ने बकायदा ट्वीट करा कि अच्छा है वो चले गए। मतलब उन्होंने जो शब्द लिखे, कूड़ेदान की संज्ञा दी, वो वाकई बड़ा अफसोसजनक था। कोई भी किसी पार्टी से नेता चला जाता है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता। आज कपिल सिब्बल के साथ हमने एक इंटरव्यू किया। कपिल सिब्बल ने बड़ा कैटेगोरिकली बोला कि सुननी पड़ती है एक सीईओ को भी। सोहेल सेठ, आपका तो सीईओ से भी इंटरेक्शन होता है, नेताओं से भी इंटरेक्शन होता है। कपिल सिब्बल वो एक नेता सिर्फ नहीं है, पूर्व मंत्री नहीं है, एक बड़े वेटरन लॉयर भी हैं। उनका कहना, वो अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं कपिल सिब्बल, उनका यह कहना कि सुनना पड़ेगा, अगर सुनोगे नहीं तो यह हाल हो जाएगा। देखिए, मैं बोल सकता हूं अभी? जी जी मिस्टर सेठ, प्लीज गो ऑन। जी सोहेल जी बोलिए। सोहेल सेठ, हेलो, आपको मेरी आवाज मिल रही है सोहेल सेठ? आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है, वेरी क्लियर, लाउड एंड क्लियर। प्लीज मेक योर पॉइंट। तो मैं ये समझता हूं कि जैसे पहले स्पीकर ने भी कहा, आज स्थिति ये है कि कांग्रेस में कोई इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि इज्जत नहीं है। वो बेइज्जती करते हैं लोगों की, और वो समझते हैं कि अभी भी वो राजा हैं,
और ये राजा और रंग की कहानी अब खत्म हो चुकी है। क्योंकि अगर नेता नेता तब होता है जब वो जीतता है, और नेता तब होता है जब उसके फॉलोअर्स होते हैं। अब कांग्रेस लगातार हार रही है। ठीक है, पंजाब में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में गठबंधन में है, पर ज्यादातर हारती हुई पार्टी है कांग्रेस। और कांग्रेस में कोई विमोचन नहीं, कोई ये नहीं कि भाई हम अंदरूनी झांक कर देखें कि हमने क्या गलतियां की हैं। राहुल गांधी समझता है कि वो कोई गलती कर नहीं सकता। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये परिवार चलाने के दिन अब चले गए। क्योंकि जो मोदी और शाह ने आपको दिखाया कि भाई जो एक राजनीतिक पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये लीडरशिप से चलती है, डिसीजन से चलती है। ये नहीं कि आप अपने कमरे में बंद रहें या आप अपने कुत्ते के साथ खेलें जबकि कोई बड़ा नेता आपसे कोई चर्चा करने आया है या सलाह मशवरा लेने आया है। और यही जो इनकी आदतें हैं, आज इसी वजह से कांग्रेस इस स्थिति में है। तो जैसे आपने सही कहा, मध्य प्रदेश की जो ट्वीट थी, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस की ट्वीट, उससे आपको पता चलता है कि पार्टी कितनी तुच्छ हो गई है, कितनी गिर गई है अपनी आंखों में और औरों की आंखों में। आप एक जाते हुए नेता के लिए क्या ये शब्द यूज करेंगे, ये शब्द प्रयोग करेंगे? कभी नहीं। और आप क्या समझते, जो मिलिंद देवड़ा है, जो सचिन पायलट है, इनको नहीं लगता कि अब इनका भी समय आ गया है? और वो क्यों रहे कांग्रेस में, जहां आपको ना इज्जत है, ना जीतने का मौका है, ना आप पार्टी में फेरबदल कर सकते हैं, तो आप रहेंगे क्यों? और यही मुद्दा है। कांग्रेस, लेकिन सोहेल, इसमें मेरा एक काउंटर सवाल है। भारतीय जनता पार्टी भी तो लगातार चुनाव नहीं जीतती थी। भारतीय जनता पार्टी भी तो कई चुनाव हारी, लगातार 2 टर्म बीजेपी चुनाव हारी। देखिए, अटल जी की सरकार गई 2004 के अंदर, 5-10 सीटें कांग्रेस की ज्यादा आ गई, वहां से सरकार और गठबंधन कांग्रेस के अच्छे थे, कांग्रेस की सरकार बन गई, जिसमें मैडम गांधी को प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन फिर मनमोहन सिंह की एंट्री हुई। 2009 के अंदर एलके आडवाणी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया गया, लेकिन बीजेपी की बहुत बुरी हार हुई। बीजेपी भी तो चुनाव हारी, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं गई। नहीं, पर बीजेपी, दो, आपने बहुत सही कहा, 2 अंतर हैं कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस सरकार चलाना जानती है, अब इलेक्शंस नहीं जीत सकती। और जो बीजेपी जब हारी भी, तो बीजेपी की का जो संगठन था, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, वो कायम रही। और बीजेपी ने उस ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रेंथन किया, जो कांग्रेस नहीं कर रही। आपने सही कहा कि ठीक है, बीजेपी हारी, तो बीजेपी ने क्या किया हार के? संगठन को स्ट्रेंथन किया, ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन किया, रीऑर्गेनाइज किया। कांग्रेस ने कांग्रेस जब से हारी है, उसने क्या किया? राहुल गांधी अभी भी बंद है अपने कमरे में। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी फोटो अपॉर्चुनिटीज के लिए उत्तर प्रदेश जाएंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे। उससे ज्यादा वो क्या करते हैं? आपने अपनी शुरुआत में कहा कि सचिन पायलट को जो उन्होंने कहा 10 महीने पहले, उस पर अमल हुए नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, कांग्रेस अभी भी एक पारिवारिक फर्म है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक्चुअली जैसे पहले स्पीकर ने कहा, इट्स ए हिंदू डिवाइडेड फैमिली। वहां 3 लोग हैं, 3 अलग दिशाओं में जा रहे हैं। तो आप मुझे कहिए, अगर आप नेता हैं और आपका कोई सिग्निफिकेंट पॉपुलैरिटी है, आप कांग्रेस में क्यों रहेंगे? बेइज्जती होने के लिए? बेइज्जत होने के लिए? कांग्रेस की जी, मेरे साथ बाकी भी स्पीकर्स हैं, मैं सोहेल उनका भी रुख करता हूं। प्रेम शुक्ला इज देयर फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी। आचार्य प्रमोद कृष्ण मेरे साथ हैं, जो कि कांग्रेस में है और प्रियंका गांधी के एडवाइजर भी हैं। आचार्य जी, महत्वपूर्ण यह है कि हार जीत हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है। समाजवादी पार्टी भी हारी, बीएसपी भी हारी, सब पार्टीज हारती है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है। लेकिन अभी वीरप्पा मोइली का जब मैं बयान पढ़ रहा था, तो मैंने उसमें एक शब्द को पकड़ा, वो था कि हमेशा से संदिग्ध थे जितिन, धर्म निरपेक्ष नहीं है जितिन, जातिवादी नेता थे जितिन। तो कांग्रेस पार्टी तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक गेम खेल रही थी कि हम ब्राह्मण वाला गेम खेलेंगे और जिससे बीजेपी को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाएंगे, ब्राह्मण सीएम देंगे, ऐसी कई आवाजें उठी। लेकिन अब क्या हुआ? आपके बड़े नेता कह रहे हैं सर्जरी की जरूरत है, लेकिन संदिग्ध थे जितिन प्रसाद। देखिए अमीश जी, जब कोई नेता किसी पार्टी को छोड़ता है तो वो कूड़ा हो जाता है, करकट हो जाता है और पत्थर हो जाता है, कंकर हो जाता है, और जब आता है तो हीरा हो जाता है और जनता का जननायक हो जाता है। ये सब चलता रहता है।
जब शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी छोड़ी थी तो बीजेपी के लोग भी क्या क्या कहते थे, यशवंत सिन्हा ने छोड़ी उनको भी क्या क्या कहते थे, जब कीर्ति आजाद ने छोड़ी उनको भी क्या क्या कहते थे। पर शत्रुघ्न सिन्हा को किसी ने कूड़ा बोला हो तो बताइए आप मुझे, क्या क्या कहते थे, है ना। अब किसी ने बोला उनके जाने की बड़ी खुशी है, ऐसा बोला हो ना, मेरे पास है, सबने मैं अमीश देवगन, मैं बात को जो कहना चाहता हूं उसको सुन लीजिएगा। जी जी बोलिए। चलता रहता है, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां नेता टेक ऑफ लैंडिंग ये होती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुद्दा है आज वीरप्पा मोइली जो कह रहे हैं कि जितिन प्रसाद जातिवादी थे। अरे भाई वीरप्पा मोइली, तुमको ये बात पता कब चली कि जितिन प्रसाद जातिवादी थे? ये 10-5 दिन पहले कह देते, 1 साल पहले कह देते। और यही जितिन प्रसाद हैं, इनके पिता श्री जितेंद्र प्रसाद जी ने जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे तो बंगारप्पा का इस्तीफा करा के वीरप्पा मोइली को चीफ मिनिस्टर बनाया था। और मैं उस समय यूथ मतलब कॉलेज टाइम की पॉलिटिक्स में था, छात्र राजनीति में था, ये मेरे सामने की बात है। तो मतलब उसके बाद की बात है, यूथ पॉलिटिक्स की बात है, कॉलेज टाइम की बात नहीं, यूथ पॉलिटिक्स की बात है। तो प्रश्न ये पैदा होता है, ये चलता रहता है। अब मुझे आप बताइए, अभी ये कह रहे हैं बड़ी सर्जरी की जरूरत है। भाई ठीक है, बड़ी सर्जरी करो ना बड़ी सर्जरी। आप लोगों ने 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी के बाद उसका जवाब आया। आप लोगों ने क्यों नहीं बैठक करके कांग्रेस हाईकमान से ये कहा कि भाई नया अध्यक्ष बना दो? सब वहां भीगी बिल्ली बन के बैठ जाते हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं होता। ANI पे बाइट दे देते हैं, या कोई टीवी पे बोल देता है। अरे भाई सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने कब कहा कि हमारी पार्टी इसकी सत्ता हमारे परिवार को सौंप दो? ये कब कहा? राहुल गांधी ने जब इस्तीफा दिया था नैतिकता के आधार पे, इस देश के अंदर कोई आदमी, कोई ऐसा नेता बताओ, अमीश देवगन, राहुल गांधी जैसा, जो पार्टी की हार के बाद इस्तीफा दिया हो? और उसने कहा इस्तीफा देने के बाद कि मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तो ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी थी, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की जिम्मेदारी थी या नहीं थी? अध्यक्ष बना ही नहीं ना, जो पार्टी अपना अध्यक्ष डिसाइड नहीं कर पा रही, वो सरकार कैसे चलाएगी? जो पार्टी पिछले 1.5-2 साल से अपने अध्यक्ष की कंफ्यूजन में, 2 साल हो गए 2019 का चुनाव गए हुए, उसके बाद कई चुनाव आ गए, उसके बाद बंगाल में आपको 0 सीटें मिली, उसके बाद केरल में जहां आपकी सरकार बन जानी चाहिए थी वहां झटका लग गया क्योंकि बंगाल में आपने लेफ्ट के साथ गठबंधन कर लिया। रोका किसने आचार्य जी ये सब कुछ करने के लिए? क्या इसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह आएंगे, वो बोलेंगे कि आप अपनी पार्टी में चुनाव कराइए, अपना अध्यक्ष बनवाइए? क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा को मीटिंग करनी पड़ेगी इसके लिए? बहुत अच्छा सवाल है, मुझे जवाब देने मीटिंग तो आप लोग करेंगे ना। मैं ये पूछना चाहता हूं, नहीं मेरा जवाब तो सुन लेना। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, राहुल गांधी ने इस्तीफा देते वक्त ये कहा था कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा और मेरे परिवार का भी नहीं बनेगा। तो क्या कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जिम्मेदारी नहीं थी कि तुरंत नया अध्यक्ष चुन लेते? तो इसमें भी राहुल गांधी की गलती है। अरे भाई कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष चुनना चाहिए, तो ये राहुल गांधी की गलती कहां से है? तो सवाल इस बात का, एक पार्टी आचार्य जी CWC पे आप गांधी परिवार का बचाव करें, उसके वो आपका फर्ज है, आप करिए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है उसके ऊपर। लेकिन ये सब कुछ CWC किसके अधीन है? कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? वर्किंग प्रेसिडेंट कौन है? निर्णय तो कोई लेगा ना। वही तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं, कि किसी CEO को भी कोई बात सुननी पड़ती है। ये तो पार्टी है जी, ये तो पॉलिटिकल पार्टी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, उनको क्योंकि उनको सत्ता का लालच था। जितिन प्रसाद को भी सत्ता का लालच है। उत्तर प्रदेश में आप खुद मान रहे हैं कि सरकार आने वाली है, आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं ऐसा। अरे भाई सत्ता का लालच किस नेता को नहीं होता? जितिन प्रसाद चले गए तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया? चले गए, वो अपना ठीक है, अपना भविष्य देख रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये नहीं है जितिन प्रसाद चले गए, प्रश्न ये है, कपिल सिब्बल जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और आज भी हैं। जब उन्होंने चिट्ठी लिखी तो राहुल जी ने साफ कर दिया था कि यह पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं मानी जाएगी। तो अब मैं कपिल सिब्बल जी का बड़ा सम्मान करता हूं और कपिल सिब्बल को बहुत हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब चिट्ठी लिखी उसके बाद मीटिंग बुलाते, अगर सोनिया जी नहीं बुला रही थी, पहले बात को कंप्लीट होने दीजिएगा, यहां झगड़ा मत करिएगा मुझसे। सोनिया जी नहीं मीटिंग बुला रही थी तो आप बुलाते, आप सोनिया जी से कहते अरे भाई ये क्या मतलब है? अपने परिवार पे अगर संकट है, मैं मानता हूं कांग्रेस संकट के दौर से गुजर रही है, लेकिन अगर परिवार पे संकट हो तो परिवार के सदस्यों का क्या फर्ज बनता है? सारे इक्कठे होकर बैठे और कोई निर्णय नहीं। राहुल गांधी कब कह रहे हैं कि मुझे अध्यक्ष बनाओ? राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, कोई दूसरा अध्यक्ष चुन लो। ओके, शहजाद पूनावाला अपना हाथ खड़ा करें। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके बताऊंगा, सोहेल सेठ आपके पास भी आऊंगा मैं। अब शहजाद पूनावाला, आप तो कांग्रेस में रहे, लेकिन अगर मैं इसको दुर्गति शब्द बोलूंगा तो कांग्रेस को आपत्ति होगी कि ये दुर्गति क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ये वाकई दुर्गति है। ये दुर्गति इसलिए है क्योंकि इस देश को एक सॉलिड
विपक्ष की भी आवश्यकता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है कि वो सॉलिड विपक्ष को तैयार करे। देखिए, अफसोस की बात है अमीश जी कि यहाँ पर कई लोग हैं और इतने वरिष्ठ नेता है वीरप्पा मोइली, वो कह रहे हैं कि सर्जरी करनी है, पर सर्जरी करते करते केवल लक्षण पर इनका ध्यान है। अर्थात लक्षण क्या है? जितिन प्रसाद का जाना, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना, पायलट का नाराज होना, बगावती सुर अपनाना, या मिलिंद देवरा का गुजरात मॉडल को लाइक करना, ये लक्षण है। पर मर्ज जो बीमारी है, जो असली संक्रमण है, उसके बचाव में देखिए अफसोस की बात है कि वीरप्पा मोइली से लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं जिनका बहुत सम्मान करता हूं, वो किस तरीके से बचाव में आते हैं। दरअसल दिक्कत क्या है, जो बात कही कहते कहते कह ही दी कपिल सिब्बल ने कि ये कंपनी है। बिल्कुल सही बात है, ये कंपनी है, पर ये वन मैन कंपनी जिसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं या जिसे कहते हैं पारिवारिक फर्म, ये पारिवारिक फर्म है। और इसीलिए आचार्य जी, आप भी जानते हैं, ये पार्टी परिवार हुआ करती थी महात्मा गांधी जमाने में, पर आज मात्र परिवार सिकुड़कर पार्टी बन चुका है। यह बैच ऑफ 2004 की तस्वीरें चल रही है। अब वो बैच ऑफ 2004 से बचकर सिर्फ 4 बच गए हैं। कौन 4 बच गए हैं? राहुल, सोनिया, प्रियंका और वाड्रा, ये 4 बच्चे हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए, बार बार पार्टी के ऊपर परिवार को रखना, परफॉर्मेंस के ऊपर डायनेस्टी को रखना, बार बार चमचों को और चमचों वाली कमिटी अर्थात CWC को काबिल नेताओं के ऊपर रखना, आंतरिक चुनाव के नाम पर कुछ नहीं करना, और अगर कोई बात रखता है तो उसके खिलाफ उसको अलग थलग कर देना। जैसे G23 को आजाद बोलकर बन रहे थे आजाद, तो उनको गुलाम बना दिया, गुलाम नबी आजाद को। मैं आपसे 1-2 सवाल पूछता हूं आचार्य जी। आज वीरप्पा मोइली कहते हैं कि यह सांप्रदायिक है, यह संदिग्ध है, यह सेकुलर नहीं था, तो क्या कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जानबूझकर एक सांप्रदायिक नेता को जनरल सेक्रेटरी बनाकर बंगाल का इंचार्ज बना रहा था? और कौन सी सांप्रदायिकता और सेकुलरिज्म का ढिंडोरा पीटते हैं कांग्रेस वाले? शिवसेना से अलायंस महाराष्ट्र में, IUML से अलायंस केरल में मुस्लिम लीग के साथ, अजमल के साथ अलायंस असम में, और ISF के साथ अलायंस किया है बंगाल में। और ये अलायंस हुए कैसे? आज अशोक चव्हाण और जो बाकी रिपोर्ट आनी थी, पंजाब की रिपोर्ट आ चुकी है। अशोक चव्हाण की रिपोर्ट में लिखा है कि ISF का अलायंस नहीं होना चाहिए था। यही तो जितिन प्रसाद कह रहे थे कि तुष्टीकरण की नीति मत अपनाओ, पर उनकी बात को अनदेखा कर अधीर रंजन चौधरी की बात को सुना गया। राहुल गांधी ने ही सुना होगा ना। गांधी परिवार के अलावा अलायंसेस का फैसला कौन कर सकता है? किसकी हिम्मत है? कैसे निर्णय हो गया? आचार्य प्रमोद कृष्ण कुछ कहना चाह रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण रिस्पॉन्ड टू शहजाद पूनावाला, देन प्रेम शुक्ला। ओके, एक सेकंड आचार्य जी, एक लास्ट, 10 सेकंड। जी शहजाद बोलिए, 10 सेकंड बोलिए, केवल 10 सेकंड। जी केवल 10 सेकंड। जी, संविधान, कांग्रेस का संविधान आचार्य जी और मैं दोनों जानते हैं, जो CWC है, ना CWC के चुनाव हुए ना अध्यक्षता के चुनाव हुए। जो CWC बनी हुई है, चाटुकारिता वाली कमेटी, उसको केवल और केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी की रजामंदी से बनाया गया है। तो अगर CWC भी निर्णय नहीं लेती है तो वो इसीलिए है क्योंकि राजा ने उनको परमिशन नहीं दी है। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्ण। देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात तो यह है कि एक तो मुझ पे हमले करने के लिए प्रेम शुक्ला जी हैं ही बीजेपी के, अब शहजाद पूनावाला भी आ गए। अब शहजाद पूनावाला जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो ये सवाल उठाए हैं, जितने सवाल उठाए, जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो राहुल गांधी ने ये कब कहा कि मुझे ही अध्यक्ष बनाओ? दूसरी बात, राहुल गांधी ने साफ कहा था कि मैं और मेरा परिवार में से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। तीसरी बात, अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जिम्मेदारी थी या नहीं थी कि जब राहुल जी ने इस्तीफा दे दिया तो कोई नया अध्यक्ष बनाते? क्यों नहीं बनाया? तो आप तो सारी की सारी जिम्मेदारियां और सारे के सारे जो कांग्रेस की जो बर्बादी हुई है उसका ठीकरा राहुल गांधी और गांधी परिवार पर छोड़ना चाहते हो। मैं कहना चाहता हूं कि गलतियां हुई हैं, लेकिन क्या कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर जो लोग बैठे थे उनका दायित्व तो नहीं था, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं ये कहना चाहता हूं अमीश देवगन जी, साफ तौर से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ भाजपा के एजेंट बैठे हैं जो जिन्होंने, मेरी बात पूरा कर लीजिए। आप इतनी देर बोले, मैंने आपको नहीं टोका, आपको नहीं टोका। ऐसा नहीं, ऐसे बात नहीं होगी शहजाद, प्लीज ऐसे बात नहीं होगी। आपने सवाल किया, मेरा जवाब सुनिएगा। नो प्रॉब्लम, आप बोलिए। हाँ, आप 20 सेकंड बोलिए, 50 सेकंड बोलिए, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा मैं आपके सवालों से नहीं भागूंगा, लेकिन आप सवाल करिए, जवाब भी सुनिएगा। मैं पूछना चाहता हूं, शहजाद मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइएगा इसमें गांधी परिवार का कौन सा दोष है? और आप कहते हैं गांधी परिवार, अरे गांधी परिवार वो परिवार है जिसने बलिदान दिया इस देश के लिए। इंदिरा गांधी की छाती का लहू इस देश की धरती पे गिरा या नहीं गिरा? राजीव गांधी की लाश के टुकड़े राजीव गांधी के परिवार ने पीने या नहीं पीने? मुझे बताओ ना।
और जिस पार्टी का समर्थन 20 आप सेकंड कर रहे हैं मुझे भी तो बोलने का शहजाद, मौका उस पार्टी दीजिए। के एक भी नेता का बलिदान हुआ इस देश बोलने के का लिए? तो मौका दीजिए। अरे हो गया ना आचार्य जी, आप रिपीट कर रहे हैं। आप मुझे बोलने का 20 सेकंड मौका दीजिए ना। शहजाद, पहले तुम भी, तो आप भी इस पार्टी में रहे हो। बोलने तो शहजाद, दीजिए आपके कम से आचार्य कम जी। 12 साल इस पार्टी में आचार्य जी, अब बीते। बोलने दीजिए। नहीं, अमीश जी, आप बताओ ना, अमीश आप जी, मैं पार्टी सुन छोड़ रहा के था, क्यों गए मुझे थे? 20 शहजाद सेकंड बोलिए। पहले बताइए, आप पार्टी अमीश छोड़ के जी क्यों गए देखिए, थे? बोलने नहीं दे रहे आप। आचार्य जी को बोलिए, मुझे बोलने तो दे, बोलने तो दीजिए स्वामी जी। बोलिए शहजाद। 20 सेकंड सुन लीजिए अब बात। आप जो, हाँ अब सुनिए, आप जो फर्क बना रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और सीडब्ल्यूसी के बीच में, वो फर्क नहीं इसलिए है या वो फर्क नहीं किया जा सकता केवल इसलिए क्योंकि जो आज की अध्यक्षा है ना उनका चुनाव हुआ, ना 40 साल से कांग्रेस पार्टी में कोई असली चुनाव हुआ है, केवल ताजपोशी हुई है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, भारतीय जनता पार्टी में पिछले 20 साल में 9 अध्यक्ष हुए। इस पार्टी में केवल एक परिवार का अध्यक्ष पिछले 40 साल से चलता आ रहा है। कहते हैं हमारे परिवार को चाहिए तो कुछ नहीं, त्याग करना चाहते, पर घूम फिरकर केवल परिवार के सदस्य को ही अध्यक्षता दी जाती है। और यह इसलिए होता है क्योंकि कांग्रेस के तमाम जो पदाधिकारी है उनको केवल सोनिया गांधी ने नियुक्त किया है, तो वो सामने जाकर वो उन्हीं को चुनते हैं और वो उन्हीं के लिए नारे लगाते हैं। आप मुझे बताइए ना कि जो बातें कह रही थी G23, ये गुलाम नबी आजाद ने ऑन रिकॉर्ड कहा है 50 साल से चुनाव नहीं हुआ इस पार्टी में, तो ये अध्यक्ष कैसे बने? ये तो ताजपोशी। आचार्य जी, मुझे प्रेम शुक्ला को लेना पड़ेगा, मैं आपको मौका दूंगा आगे। आपने एक बड़ा बयान दिया कि कांग्रेस में कुछ बीजेपी के एजेंट आ गए हैं। प्रेम शुक्ला, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हो गया है जो आचार्य जी ने बोला कि कांग्रेस में भी आपने अपने एजेंट भेज दिए। मतलब ये तो कमाल हो गई कि कांग्रेस को भी आप ही चला रहे हैं। आरोप ये है। तो अब आचार्य जी को ये बताना पड़ेगा, आचार्य जी को बताना पड़ेगा हमारे एजेंट कौन है। श्रीमती सोनिया गांधी भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है, कि श्रीमान राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। भाई, जो कांग्रेस का निर्णय की प्रक्रिया है, कांग्रेस की निर्णय प्रक्रिया में सबसे प्रभावी श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा, श्रीमान राहुल गांधी हैं। ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं क्या, जो हमारे हित में निर्णय ले रहे हैं? या उनकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिनकी नियुक्तियां श्रीमती गांधी या श्रीमान राहुल गांधी के आदेश पर हुई हैं, वो नियुक्त लोग क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं? किसको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्ण कहना चाह रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। दरअसल क्या है कि आप अपने घर की लड़ाई को, आपका नेतृत्व जो है उसकी नेतृत्व का जो विफलता है, उस वैफल्य को आप स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। आपकी में नीतियों का सतत अभाव है। आपका संगठन जो है उसमें आज तक जो है सांगठनिक चुनाव जिस तरह से होना चाहिए, मैं भी एक पत्रकार के तौर पर 30 वर्षों से कांग्रेस की स्थिति को देख रहा हूं। कभी भी कांग्रेस में कोई भी, एक बार 1993 में तिरुपति में चुनाव कराने का प्रयास हुआ था, उस चुनाव में भी जो लोग चुनकर आए थे उनसे नरसिंह राव ने तत्काल इस्तीफे ले लिए थे और कांग्रेस वर्किंग कमेटी नामित कर दी गई थी। तो कभी जो है कांग्रेस में क्या चुनाव हुआ है? और जब आपका नीचे कार्यकर्ता से नेतृत्व का किसी प्रकार का समन्वय ही सोहेल सेठ कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद आप लगातार 40 चुनाव हारते चले जाएं, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी आचार्य जी, मैं आपको मौका दूंगा। सोहेल सेठ अपनी बात को रखें, फिर आचार्य जी आप बोलिएगा। आंगन टेढ़ा नाचना है, आंगन टेढ़ा। सोहेल सेठ। आचार्य जी, मैं ना तो भाजपा का हूं, ना कांग्रेस का, ना तृणमूल का। आपने सही कहा कि भाई कांग्रेस की स्थिति ऐसी है, परिवार ये वो। मेरी एक ही बात है, अगर हमें ये डेमोक्रेसी चलानी है, अगर ये राष्ट्र चलेगा, ठीक से चलेगा, इसमें एक ऑपोजिशन का होना बहुत ही जरूरी है। और हम ये नहीं कह रहे कि भाई राहुल गांधी आए या प्रियंका गांधी, वो कांग्रेस की स्थिति है, पर नागरिक के हिसाब से, इस देश के सिटीजन के हिसाब से ये जरूर मैं बोलूंगा कि कांग्रेस को अपना घर इसलिए ठीक करना चाहिए क्योंकि इस देश को ऑपोजिशन की जरूरत है। और जैसे अमीश जी ने कहा, ये ऑपोजिशन भाजपा की जिम्मेदारी नहीं है प्रोवाइड करना, नंबर 1। नंबर 2, आपने बलिदान की बात की। बार बार जब कांग्रेस की बात आती है और परिवार की बात आती है तो यही दोहराया जाता है कि भाई उस परिवार ने बलिदान दिया। हाँ, दिया, हम मानते हैं। उस बलिदान की वजह से परिवार सत्ता में भी रहा। लोग कहते थे जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे कि द प्राइम मिनिस्टर इज इन ऑफिस बट सोनिया गांधी इज इन पावर। वो भी हमने मान लिया। अब आप कहिए आचार्य जी, आप जुड़े हुए हैं राजनीति से इतने करीब से, आप कहिए कि क्या
ऑपोजिशन की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस को ऐसे ही खत्म किया जाएगा? आप बोल रहे हैं कपिल सिब्बल ने ये किया, गुलाम नबी आजाद ने ये किया। मैं आपको यही पूछ रहा हूं कि अब इससे आगे जाएंगे कहां कांग्रेस वाले? आगे की रणनीति क्या है? आगे की प्रोग्रेस क्या होगी? वो आप जवाब दीजिए प्लीज। आचार्य जी जवाब, एक रिपोर्ट कार्ड तो मांगी जाएगी ना? देखिए अमीश देवगन जी, सुहेल सेठ साहब ने बहुत ही करीने की और बड़ी संजीदगी से मुझसे बात की है। अब प्रश्न ये पैदा होता है, एक तो मैं शहजाद पूनावाला को कह देता हूं, उन्होंने कहा उस शहजाद पूनावाला का जो निशाना है वो गांधी परिवार है। क्यों है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। शहजाद पूनावाला की बात का जवाब देना चाहता हूं। निजलिंगप्पा क्या गांधी परिवार के थे? वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नीलम संजीवा रेड्डी गांधी परिवार के थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बाबू जगजीवन राव क्या गांधी परिवार के थे? वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नरसिम्हा राव गांधी परिवार के थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सीताराम केसरी गांधी परिवार के नहीं थे लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो प्रश्न ये पैदा होता, आप ये जताना चाहते हो, ये दिखाना चाहते हो कि गांधी परिवार कांग्रेस पर कब्जा किए बैठा है। एक गांधी परिवार को आप बदनाम करना चाहते हो, बीजेपी बदनाम करना चाहती है, वो मुझे समझ में आता है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि तमाम जो शक्ति है, शक्ति का जो स्रोत है, शक्ति का जो केंद्र है, वो कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार है। तो गांधी परिवार को जिस दिन बदनाम कर दोगे तो पूरे देश में आपका निरंकुश राज चलेगा, निष्कंटक राज चलेगा। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई भाजपा का, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की पार्टी का जवाब है, कोई मुकाबला है, कोई तोड़ है, कोई निचोड़ है, कोई विकल्प है, तो वो कांग्रेस में गांधी परिवार है। इसलिए अब गांधी परिवार में राहुल गांधी की इमेज को और प्रियंका गांधी की इमेज को डैमेज करना चाहते हो। मैं सुहेल सेठ जी की बात का भी जवाब देना चाहता हूं, लेकिन अगर मुझे समय दिया जाए तो। जी आप 20 सेकंड में सुहेल सेठ की बात का जवाब दे दीजिए। 20 सेकंड आपके पास आचार्य जी। अच्छा मैं शहजाद आपको मौका दूंगा आगे। 20 सेकंड आचार्य जी बोलिए आप। 20 सेकंड ये बात का जवाब देकर फिर वो सुहेल सेठ साहब 10 सेकंड। ठीक है, सोहेल सेठ की बात का जवाब देंगे। आई कम टू यू, आपको मैं मौका दूंगा। दिस इज माय प्रॉमिस। आलोक जी और प्रेम शुक्ला के बाद भी जाऊंगा। बोलिए सोहेल सेठ की बात का जवाब। वो कह रहे हैं बलिदान आपने दिया, लेकिन उसके बाद सत्ता भी तो मिली। आप कहानी आगे बढ़ाइए ना पूरी। मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अरे अमीश देवगन, मैं कहानी आगे बढ़ा रहा हूं। मुझ पे हमले करने के लिए तो और बहुत हैं। आप क्यों बीच में कूद रहे हो भाई? अमीश देवगन, आप भी तीर मुझ पे ही चलाओगे क्या? पहले तो सवाल पूछ रहा हूं। मेरे सवाल अगर आपको तीर लगे, इस परिवार ने बलिदान दिया, मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। अगर मेरे सवाल किसी मेहमान को तीर लगे तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू आचार्य जी। जर्नलिस्ट का काम है ऐसे सवाल पूछे तो तीर की तरह लगे। मुझे आ जाने दीजिए उसके बाद। ओके बोलिए आचार्य जी। अच्छा मुझे आ जाने दीजिए। अमीश देवगन आपके तीर में और भाजपा के तीर में बस एक अंतर है, उनके तीर जहर में बुझे हुए हैं, आपके तीर जहर में बुझे हुए नहीं है, लेकिन तीर हैं। लेकिन मैं जवाब देना चाहता हूं। सुहेल सेठ साहब ने यह बात कही कि हाँ इस परिवार ने बलिदान दिया, तो ये बात ठीक है। अब आपने कहा सत्ता भोगी। अरे भाई ये बताइए, सत्ता भोगी लेकिन सत्ता हटी भी तो। अगर गलत नीतियां थी तभी देश की जनता ने सत्ता से हटा दिया। अब 2014 में आपके पास सत्ता है, 2019 में भी आपको सत्ता मिल गई। मेरा कहने का तात्पर्य है कि बीजेपी से यदि जिस दिन सत्ता छीनी जाएगी तो ये परिवार छीनेगा। अब सुहेल साहब एक बात और बताइएगा, क्या आप मुझे सलाह दीजिएगा कि कांग्रेस नेतृत्व क्या करे? क्या जिन लोगों ने कांग्रेस नेतृत्व पे सवाल उठाए उन्हें मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए थी? अरे जनरल मीटिंग बुलाएं, सोनिया जी के सामने जाएं, सोनिया गांधी से बात करें। आपकी तरफ से मीटिंग आप कांग्रेस में आचार्य जी, आप प्रियंका गांधी के एडवाइजर है। थोड़ी मीटिंग यहाँ पर कौन शख्स मीटिंग बुला सकता है? सोहेल सेठ बुला सकते हैं, शहजाद बुला सकते हैं। सोहेल सेठ 30 सेकंड। मेरी क्या अमीश 20 सेकंड चाहिए था, मैं दूंगा आपको। शहजाद कुछ कहने की मेरी तो कोई औकात ही नहीं है कुछ कहने की। मैं तो आपके माध्यम से ये पूछ रहा हूं 20 सेकंड दे दीजिए प्लीज। इतने जुड़े हुए हैं राजनीति से, कांग्रेस से, अगर सोनिया गांधी के सामने ये 23 जन नहीं पेश आए तो क्या मामला ऐसे ही चलता रहेगा? सोनिया गांधी जी भी मीटिंग बुला सकती है और बोल सकती है कि भाई ठीक है। आप पॉइंट है आचार्य जी, वैलिड पॉइंट है। मैं आपका सोहेल सेठ इज नॉट अ पॉलिटिकल मैन। बोलिए, मेक योर पॉइंट मेक योर पॉइंट आचार्य प्रमोद कृष्ण। 20 सेकंड देन शहजाद पूनावाला इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके बट प्लीज अमीश देवगन, सुहेल साहब ने बहुत ही अच्छा सवाल किया, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं, मगर मुझे इंटरप्ट मत करिएगा। मैं सुहेल साहब का जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल आप ठीक करें कि मीटिंग बुलाने का हक सोनिया गांधी को, लेकिन मैं एक सवाल उठाता हूं कि जो वर्किंग कमेटी कांग्रेस की वर्क कर रही थी, जिसने 2 साल तक राहुल गांधी को ये कहते रहे साहब राहुल गांधी मान नहीं रहे, राहुल जी मान नहीं रहे, राहुल जी मान नहीं रहे। अरे आपका दायित्व बनता था, राहुल गांधी कोई बच्चे हैं जो नहीं मान रहे? आपने राहुल गांधी की इमेज को चौपट कर दिया। अब आप नेहरू गांधी खानदान का
के खिलाफ वही षड्यंत्र कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। अब मैं एक सवाल करता हूं कि जो आप चिट्ठी लिख सकते हैं, बाइट दे सकते हैं, बयान दे सकते हैं, तो सोनिया गांधी से यह नहीं कह सकते कि एक जनरल मीटिंग बुला लीजिएगा। और जब सोनिया जी ने सबको सुनने के लिए मीटिंग बुलाई, जब बुलाई गई थी मीटिंग, उसमें किसी ने भी यह नहीं कहा कि मैडम हम आपको अध्यक्ष देखना नहीं चाहते, आपकी अपनी परिवार का दूसरा अध्यक्ष। सारे लोगों ने कहा मैडम आपके बिना नहीं चलेगा, आपके परिवार के बिना नहीं चलेगा, आपके परिवार के बिना कांग्रेस नहीं है, हमारी दुकानों में सौदे नहीं है। ये कांग्रेस के नेताओं को क्या उस समय सांप सूंघ जाता है? बोलते क्यों नहीं? सोनिया गांधी से बोलते क्यों नहीं? है सारा इल्जाम सोनिया गांधी के ऊपर रख देते हैं, सारा इल्जाम गांधी परिवार को बदनाम करना चाहते हैं। ये कांग्रेस के अंदर बीजेपी के एजेंट घुसे हुए हैं। नहीं तो इसको ओके, अब बार बार आप ये बोलते तो इसको सोहेल सेठ थोड़ी बाहर कर सकते हैं आचार्य जी। सोहेल सेठ अगर आप या फिर शहजाद पूनावाला बाहर करेंगे, या प्रेम शुक्ला बाहर करेंगे, या आलोक मेहता बाहर करेंगे उनको। ओके, शहजाद पूनावाला वांट्स टू स्टे फ्रॉम लॉन्ग। शहजाद जी बोलिए, शहजाद जी बोलिए, दे दीजिए ना भाई, बोलिए शहजाद। हाँ, मैं 20 सेकंड लूंगा। आचार्य जी आपसे आग्रह है कि आप बीच में नहीं टोकेंगे। आचार्य जी ने कुछ अध्यक्षों के नाम गिनाए कांग्रेस पार्टी के। आचार्य जी से कहिए इतने वो नहीं, आचार्य जी गलत है, आप बीच में मत बोलिए। आपको वैसे ही समय से ज्यादा समय मिला है, आप दूसरों को पार्टी के भीतर तो बोलने मिला नहीं, आप डिबेटों में भी बंद कर दिया मेरा आना जाना। आज डिबेट मिला है तो बोलने दीजिए ना सर, थोड़ा सा आप सहिष्णुता दिखाइए। आपके कलीग्स तो नहीं दिखाते मीडिया डिपार्टमेंट में, प्लीज। अब 20 सेकंड लूंगा केवल। अमीश जी आपकी इजाजत से। देश आजाद है ना अमीश जी, देश स्वतंत्र है, इसमें लोकतंत्र है, अमीश जी स्वतंत्र है। आप बोलिए, बोलिए शहजाद, बोलिए प्लीज। अमीश जी बोलिए शहजाद। हाँ, अमीश जी, आचार्य जी ने कई सारे अध्यक्षों के नाम गिनाए जो गांधी परिवार से अलग है। इनको कहिए कि 1999 से लेकर 2021 तक कौन से अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी के, वो भी जरा गिनवा दे। पिछले 31 साल में कितने बाहर से अध्यक्ष बने वो भी बता दे, पहली बात। दूसरी बात, मैं इनसे पूछता हूं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी है, मान ली बात। आप मुझे बताइए, अमीश जी शो के एंकर है, अगर इनके प्रोड्यूसर, इनके एडिटर, इनके कैमरा पर्सन बाकी काम नहीं कर रहे, तो अमीश जी फैसला करते हुए कुछ तो बदलाव करेंगे, या अमीश जी बोलेंगे हाथ पे हाथ धरे बैठे अब मैं कैसे ही 7 बजे का शो करूंगा, मेरे साथ कोई काम नहीं कर रहा, ये देखिए सारे लोग जो है ये काम तो नहीं कर रहे। मैं माफी से चाहता हूं, सारे काम कर रहे हैं, पर अगर क्या अमीश जी ऐसी भूमिका निभाएंगे? तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी को नॉन वर्किंग बनाने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो सोनिया गांधी का है, जो बात सोहेल सेठ ने की। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी, परिवार की पॉपुलैरिटी। अरे भाई साहब, अमेठी में चुनाव नहीं जीता पाए, रायबरेली में हाथ चुनाव जीते, केरल में जो चुनाव जीतने का मौका था, आपकी सरकार आने का मौका था, वहां पे एक बार ये एक बार वो भी आप जिता नहीं पाए। वहां पे पुशअप पुलअप करने के बाद, पूरे सारे वहां पे घूमने के बाद, और आप कहते गांधी परिवार का बलिदान इतना है इसलिए हमको स्मरण करते हुए उनको सारी चीजें दे देनी चाहिए। और प्रियंका वाड्रा का भूमिका की बात करते हैं, वो आज पार्टी की जनरल सेक्रेटरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चुनाव हरवाने के बाद अमेठी में वो आज भी जनरल सेक्रेटरी बनी हुई है, क्यों उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया भाई की तरफ? प्रियंका गांधी पे सवाल आचार्य जी जवाब। ओके शहजाद, यू मेड योर पॉइंट, तो उन्होंने क्यों नहीं दिया? ओके आचार्य जी जवाब, देन प्रेम शुक्ला। अमीश देवगन जी, मैं शहजाद पूनावाला से कहना चाहता हूं, चुनाव पंडित अटल बिहारी वाजपेयी माधवराव सिंधिया से हार गए थे 84 के अंदर ग्वालियर से, तो और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ड्राइवर से चुनाव हारे गुना से, तो आप हारे, इसका कोई मतलब नहीं होता चुनाव हारना। चुनाव ममता बनर्जी ने पूरा बंगाल जिताया, लेकिन वो खुद चुनाव हार गई। तो अमेठी से अगर चुनाव राहुल गांधी हार गए, आप प्रियंका गांधी को उसका जिम्मेदार ठहराएंगे? प्रियंका गांधी इस देश की सबसे बड़ी लोकप्रिय नेता है, और आपको याद करना चाहिए। शहजाद मेरी बात को सुनिए, आप मेरी बात को शहजाद मेरी बात को सुनो। शहजाद मेरी बात को सुनो। चुनाव हारा फिर भी उपाध्यक्ष से अध्यक्ष बना नहीं, 35 चुनाव हारने के बाद उपाध्यक्ष से अध्यक्ष क्यों बना, वो बताइए मुझे। शहजाद अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जाते हैं, आपकी सीमाएं हैं कुछ, आप अपनी सीमाओं में रह के बात करिएगा। प्रियंका गांधी पे सवाल मत उठाइएगा। प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की वो पोती है जो इस देश का भविष्य है। शहजाद, प्रियंका गांधी पे सवाल उठाने की, प्रियंका गांधी के ऊपर सवाल उठाने की हैसियत नहीं है किसी की। प्रियंका गांधी इस देश का भविष्य है, मुझे क्या लेना देना? ये लोकतंत्र राजतंत्र नहीं है। प्रियंका गांधी पे सवाल उठाने की हैसियत नहीं है। जब प्रियंका गांधी पर कांग्रेस की कमान दे दी जाएगी और वो सब फेल हो जाएंगी, तब बताऊंगा, तब जवाब दूंगा। दादी वाली नाक
और दादी वाली हेयर स्टाइल रखने से कुछ नहीं होता। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। वो होंगी किसी की भी पोती, चुनाव नहीं जितवा सकती, जगह खाली कीजिए। राहुल गांधी 30 चुनाव हारते, अध्यक्ष बना दिए जाते। कौन से पैमाने पर बनाया? आपको क्यों नहीं बनाया जनरल सेक्रेटरी? आप ज्यादा कर्मठ है उनसे, आपको क्यों नहीं मौका मिलता? ये नहीं मिलता क्योंकि परफॉर्मेंस पर नहीं, परिवार पर बात आती है। क्योंकि आचार्य का सरनेम गांधी नहीं है, इसलिए उनको बनाया नहीं जाता। और अगर आचार्य एक ख्वाब भी देख ले तो उनको कल दूध में से मक्खी को निकालते वैसे निकाल दिए जाएंगे G23 की तरह। यह मेरा दुख है आचार्य जी कि आप जो है केवल परिवार के लिए यहां पे बात रख सकते हैं, पर कभी अध्यक्ष बनने का सपना नहीं देख सकते। और क्या किया नरसिम्हा राव के शव के साथ? क्या किया उन्होंने सीताराम केसरी के साथ? एक अध्यक्ष बना था ओबीसी जात का, तो उसकी धोती कुर्ता फाड़ कर उसको बेदखल कर दिया पार्टी से। आचार्य जी, आज मैं अंतरात्मा से आपसे अपील करता हूं, आपकी अंतरात्मा से, कि आज तो कम से कम गुलामी की बेड़ियां तोड़े। क्योंकि ये परिवार जो है केवल सत्ता के लिए इस पार्टी का इस्तेमाल करते आ रहा है, उसको स्पेशल पर्पस व्हीकल बना रखा है। और आप लोग जो है उनके कृतज्ञता में पूरे पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। आप देखिए, एक तो अमीश देवगन शहजाद पूनावाला ने टोटल व्यक्तिगत हमले किए हैं। मैं जान सकता हूं ये क्यों करना चाहते हैं, लेकिन मेरा विषय वो नहीं है। मेरा विषय ये है कि प्रियंका गांधी इस देश की सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है, और प्रियंका गांधी को अभी जिस दिन कांग्रेस की कमान सौंप दी गई, उसके बाद अगर प्रियंका गांधी रिजल्ट नहीं दे पाती है तो प्रियंका गांधी पे सवाल उठना चाहिए। तीसरा पॉइंट मेरा यह है, बड़ा साफ तौर से मैं कहना चाहता हूं, मेरा क्या होगा उसकी छोड़ दीजिएगा, लेकिन भाई एक बात बताइएगा, मुझे साफ साफ जवाब दीजिएगा कि आज अटल जी तो रहे नहीं, आडवाणी जी कहां हैं? आज मुरली मनोहर जोशी जी कहां हैं? आज कल्याण मिश्रा जी कहां हैं? ये सब लोग भाजपा के स्तंभ थे। प्रेम शुक्ला को आने दीजिए, प्रेम शुक्ला को आने दीजिए, फिर आलोक मेहता। प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड टू दिस। प्रियंका गांधी देश की सबसे लोकप्रिय नेता है। अटल जी तो अब नहीं रहे, आडवाणी जी और जोशी जी कहां पर है? जवाब जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार विशेष की संपत्ति नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में 1998 से लेके 2021 के बीच में तमाम अध्यक्ष हुए हैं। आदरणीय आडवाणी जी अध्यक्ष हुए, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी पहले ही अध्यक्ष हो चुके थे, जना कृष्णमूर्ति जी अध्यक्ष हुए, एम वेंकैया नायडू जी अध्यक्ष हुए, बंगारू लक्ष्मण जी अध्यक्ष हुए, राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष हुए, नितिन गडकरी जी अध्यक्ष हुए, आदरणीय अमित शाह जी अध्यक्ष हुए, और आज आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी अध्यक्ष हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और अगला अध्यक्ष कौन होगा ये कोई नहीं बता सकता भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष, और 1980 से मैं कह रहा हूं, कांग्रेस आज जिस फॉर्मेट में है, ये कांग्रेस आई है आपातकाल के पराजय के बाद, 1977 के बाद जो कांग्रेस बनी, उस कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा 2 ही अध्यक्ष हुए हैं, एक पीवी नरसिंह राव, दूसरे सीताराम केसरी। पीवी नरसिंह राव के पार्थिव के साथ क्या किया गया ये शहजाद पूनावाला ने बताया। सीताराम केसरी जी के धोती के साथ क्या किया गया ये भी शहजाद पूनावाला ने बताया। हमारे यहाँ सारे जो अध्यक्ष हैं उन अध्यक्षों का अपना निश्चित कार्यकाल था, और हमारे यहाँ तो 2 बार कोई अध्यक्ष लगातार हो भी नहीं पाता था। अब तो संविधान संशोधन किया गया है जिसके अनुसार 2 टर्म एक अध्यक्ष को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी में हमेशा अध्यक्ष नया लाने की परंपरा है, और अध्यक्ष किसी परिवार विशेष से नहीं होगा, किसी जाति विशेष से नहीं होगा, किसी कुल विशेष से नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक रोबस्ट प्रक्रिया है निर्वाचन की, उसके तहत निर्वाचित करके हमारे यहाँ अध्यक्ष बनते हैं। आप मुझे कृपा करके बता दीजिए ना, श्रीमती सोनिया गांधी क्या सांगठनिक चुनाव जीतकर अध्यक्ष बनी थी? नहीं बनी थी। राहुल गांधी क्या सांगठनिक चुनाव हुए थे और अध्यक्ष बने थे? नहीं हुए थे। अभी भी आप श्रीमती प्रियंका वाड्रा को देश की सबसे लोकप्रिय नेता बना रहे हैं। क्या मानदंड है उसका कि भाई उन्होंने जो है दो सीटें हुआ करती थी 2014 में, रायबरेली और अमेठी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा को जिम्मेदारी दे दी गई। जो अमेठी आपकी पुश्तैनी सीट थी वो भी सीट हार गए, तो उनकी लोकप्रियता तो सिद्ध हो गई है कि भारतीय आप जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जहां का आपको दायित्व दिया गया था वहां पर अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत भी आप नहीं बचा पाई। लेकिन आप अति लोकप्रिय हैं और आपको दूसरे दलों के बारे में पूछना है, लेकिन जिस दल का पतझड़ जारी है उस पतझड़ के बारे में अगर कोई किसी प्रकार की आपसे जो है तर्क सम्मत टिप्पणी कर दे तो आप सीधे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कहते रहे कि शहजाद पूनावाला आपकी हैसियत नहीं है प्रियंका गांधी पर बोले। नहीं, प्रियंका वाड्रा की, राहुल गांधी की हर विषय पर बोलने की हैसियत है, लेकिन उनके बारे में बोलने के लिए विशेष हैसियत आचार्य प्रमोद कृष्णन, देखिए कहां से लाया जाए? एक शब्द होता है हिंदी का, एक हिंदी शब्दकोश का शब्द है, वो है सामंती सोच। ये सामंती सोच क्यों है?
उसके ऊपर आप जरूर 30 सेकंड बोलिए, ये सामंती सोच क्यों है? अगर मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, मैं अभी कार्यक्रम कर रहा हूं, लोग कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस यूपी का सीएम कैंडिडेट बना दे, लेकिन कांग्रेस ऐसा कर सकती है क्या? ये सामंती सोच क्यों है? देखिए अमीश देवगन जी, मेरे ऊपर कौन क्या कह रहा है इस पे मैं आप कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन प्रेम शुक्ला जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। मेरे सवाल इन्होंने कहा कि अमित शाह जी का चुनाव हुआ, जेपी नड्डा जी का चुनाव हुआ। हाँ ठीक है अमीश देवगन, मैं जवाब दे रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी ने अभी ये कहा कि जेपी नड्डा जी का चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, और अमित शाह जी का चुनाव हुआ, बंगारू लक्ष्मण का चुनाव हुआ। जो बीजेपी में हुए ये तो चुनाव है, ये तो इलेक्शन है, और जो सोनिया जी का चुनाव है, राहुल गांधी का चुनाव है, सीताराम केसरी का चुनाव है, वो इलेक्शन नहीं है, वो सिलेक्शन है। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। सीताराम केसरी का चुनाव हुआ था, ये सत्य है। प्रेम शुक्ला जी, सीताराम केसरी चुने गए थे। नहीं प्रेम शुक्ला, सीताराम केसरी चुने गए थे, मैं स्वीकारता हूं। आपने सीताराम केसरी चुनाव लड़कर चुनाव जीते थे। सीताराम केसरी का सांगठनिक चुनाव हुआ था। श्रीमती सोनिया गांधी एक बार संगठन का चुनाव लड़ी थी। उसके बाद आप मुझे बता दीजिए 1999 के बाद श्रीमती सोनिया गांधी के विरुद्ध कब चुनाव की प्रक्रिया हुई, मुझे बता दीजिए। मेरा आचार्य जी जवाब देना। आलोक जी भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए मेरा निवेदन है, एक छोटा छोटा बोलिए आचार्य जी, 30 सेकंड। मैं प्रेम शुक्ला जी से कहना चाहूंगा, आपने कहा सीताराम केसरी का चुनाव हुआ था, लेकिन सोनिया जी का चुनाव नहीं हुआ। ये राजनीतिक दलों का नेतृत्व फैसला भी करता है। सोनिया जी का 99 में हुआ था, मैंने कहा, उसमें भी एक बार कह रहा हूं मैं। सुनिए, 99 में वो जितेंद्र प्रसाद को हराई थी। आप जवाब नहीं सुनना चाहते। 1999 में उनका सांगठनिक चुनाव हुआ था। व्यक्ति हैं, आप तो संपादक रहे। देखिए मुझे लगता है गलत तरीके से ना पेश करें, नेता नहीं है। मुझे आलोक मेहता के पास जाना पड़ेगा। आलोक मेहता, हम सीताराम केसरी पे जाए? नहीं, मैं जवाब दूंगा। अभी आप नहीं जाएंगे आलोक मेहता जी के पास। 1999 में जाए, 2004 में जाए, मैं जवाब दे रहा हूं। आज हम 2021 में खड़े हैं। मैं आपको मौका दूंगा आचार्य जी। आज हम 2021 में खड़े हैं और समस्या विकराल है कांग्रेस के लिए, संकट भारी है। 2021 की बात नहीं क्यों नहीं हम करना चाह रहे? हम क्यों पंजाब की बात नहीं करना चाह रहे? हम क्यों कर्नाटक की बात नहीं करना चाह रहे? हम क्यों सचिन पायलट की बात करना नहीं चाह रहे? क्यों? अमीश जी देखिए, इतनी देर बहस हो रही है, मैं आचार्य जी से भी कहूँगा, जैसा उन्होंने कहा कि दूसरे लोग अध्यक्ष रहे, क्या राहुल गांधी इस्तीफा देने के बाद, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी थी, ब्रह्मानंद रेड्डी का नाम उन्होंने प्रस्तावित किया था ना। आज ये जिस तरह से है, राहुल गांधी कहते कि मैं सचिन पायलट को या अशोक गहलोत को या कमलनाथ को बनाना चाहता हूं, या कैप्टन को बनाना, या प्रमोद कृष्णन जी को बनाना चाहता हूं। राहुल जी मुंह नहीं खोलेंगे, इस्तीफा देके चलाना वही चाहते हैं, सारे निर्णय वो करना चाहते हैं। प्रियंका गांधी की बात अभी आप कह रहे हैं लोकप्रिय है, लेकिन क्या जितेंद्र प्रसाद को क्यों जाना पड़ा? क्या उनकी भी उतनी हैसियत, उनको नहीं प्रमोद तो दिया गया? ठीक है, चुनाव हार, जैसे आप कहते हैं चुनाव हारना आज इतना बड़ी बात नहीं होती। देखिए ये सही है, नेतृत्व तो यदि ये गांधी परिवार के हाथ में है। जब पंचायत से चुनाव कभी भी चुनाव न जीता हो, कोई चुनाव, नगर पालिका, नगर कोई परिषद, और उस आदमी को प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर सकते हैं, और आप पार्टी का अध्यक्ष के लिए सब प्रस्ताव भी नहीं कर सकते। अरे आपका कैंडिडेट हार जाता, राहुल गांधी किसी का नाम रखते, कहते मैं गुलाम नबी को बनाना चाहती हूँ, मैं इसको बनाना चाहता हूँ। अरे भाई मुंह तो खोले पार्टी के नेता होने के नाते। वो खाली ये चाहते हैं कि मैं बनूं सीधे प्रधानमंत्री। सीधी सी बात, आप ये क्यों नहीं कहते कि भाई राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठना चाहते हैं, पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। ये लो भैया लपटी कमरिया में तो छोड़ा, लेकिन उसके बाद संभालेंगे कौन? संभालना आप चाहते नहीं, आप कहीं लड़ना नहीं चाहते, आप खाली ट्विटर पर और 25 आदमी के हाथ में मिलकर के एक गालियां लिखना जानते हैं और गालियां बोलते हैं। उन्हें कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने का जितना राहुल गांधी ने किया है, सुरजेवाला जैसे लोगों को बिठा के रखा है जो लोगों को गालियां देना सिखाते हैं, उसके बाद कैसे पार्टी चलेगी आपकी? कौन आपको रहेगा? कपिल सिब्बल तो आपके वकील थे, आपका जो नेशनल हेराल्ड किसने दिलवाया? आचार्य कुछ कहने वाले आलोक जी, ममता बनर्जी की तरफ से जीत के आना पड़ा। ओके देखिए आलोक मेहता जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं था तब से लेके आलोक मेहता जी का सम्मान करता हूं। और आलोक मेहता जी, सुहेल सेठ, ये सब वो लोग हैं जो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैं कहना चाहता हूं आलोक जी कि आपने कहा राहुल गांधी ने जब इस्तीफा दिया तो राहुल गांधी कहते थे कि साहब कमलनाथ जी को अध्यक्ष बना दो, फलाने को बना दो, ढिमाके को बना दो। भाई मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी इस्तीफा देने के बाद ये कहते कि साहब इस नेता को अध्यक्ष बना दो, तो फिर सवाल उठता कि साहब राहुल गांधी ने अपने चमचे को अध्यक्ष बना दिया। भाई राहुल गांधी ने आचार्य जी अभी अध्यक्ष की कहानी नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, पंजाब में, राजस्थान में, कर्नाटक में समस्या है, मध्य प्रदेश में समस्या थी, अभी भी मध्य प्रदेश में समस्या है।
वहां पे दिग्विजय सिंह और अजय सिंह एक हो गए हैं, वो कमलनाथ के खिलाफ काम कर रहे हैं, आरोप ये लग रहे हैं अब। मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद भी गुटबाजी चरम पर है वहां पर, है कि नहीं? आप बताइए मुझे, मध्य प्रदेश के अंदर। हाँ बिल्कुल, क्या छत्तीसगढ़ में नहीं हो रही गुटबाजी? राजनीति में समस्या आने दिया। अमीश देवगन जवाब सुन लो ना, सवाल पूरा करो। जब मैं चुप बैठ जाऊं, जवाब नहीं दूं क्या? मैं दे दूंगा बाद में। मुझे बताओ समस्या राजनीति में कहां नहीं है? क्या समस्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था तो केशव प्रसाद मौर्य के अध्यक्षता में हुआ था, और उसके बाद आपने दिल्ली से योगी जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। क्या केशव प्रसाद मौर्य के साथ नाइंसाफी नहीं हुई? केशव प्रसाद मौर्य को अगर दिक्कत भी होगी, वो सड़क पे नहीं है, वो पार्टी छोड़ के नहीं चले गए हैं। पॉइंट ये भी है। मैं ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद भी आर पार जारी है। ये एक्सप्लोसिव एडिशन आज वाकई महत्वपूर्ण है।